हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेन ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूँ। उसमें हम चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चैप्टर से, ठीक है, हम उनको एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने 2 क्लासेस अब तक अपलोड कर ली है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज की जो क्लास है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको नोटिस ये लिखी है यहाँ पे, वो कि इसके बाहर आपके कुछ नहीं आएगा, मतलब इसके अंदर ही सारा कुछ रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि इसमें इंटीग्रेशन का क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या फार्मूलाज है वो जो आपके इस पूरे टॉपिक में आएंगे। तो वो ये है, सबसे पहला जो तुम्हें पता होना चाहिए वो ये कि भाई साइन एक्स का जो, अरे यार, चलिए सबसे पहले जो तुम्हें पता होना चाहिए चैप्टर में वो है इसमें कौन कौन से इंटीग्रेशन यूज़ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, एक नॉर्मल सा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन वो होता है माइनस का कॉस एक्स, ये सबको पता ही है। फिर इसके बाद में एक होता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सबको पता होता है, उसका है साइन एक्स। एक ये यूज़ आएगा। अच्छा, एक यूज आएगा आपका एक्स टू द पावर एन, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक पावर ऐड हो जाती है और वही सेम पावर वाला अपॉन में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स टू द पावर 5 अपॉन में 5, ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है जो यूज़ आएगा, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो बेसिक ही आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इतना तो। नेक्स्ट जो एक फॉर्मूला यूज आएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपके यूज़ का है, वो ये फॉर्मूला रहेगा x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स में x/a। ये फॉर्मूला आपको तभी यूज़ लेना है जब आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आपके छोटे मोटे जो क्वेश्चन है, इस ये जो मैंने 4 फॉर्मूलेज बताए, इसमें आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर 2 मार्क्स तो हो ही जाएंगे। और ये भी आपके क्या है कि अगर आ गया इस टाइप का क्वेश्चन तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना ही चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। रीज़न है कि यही सेम फॉर्मूला वापस आपके इंटीग्रेशन भी फ़ायदे के लिए होता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं तुम्हें कुछ शॉर्टेस्ट ट्रिक्स पे बताऊंगा जिसमें हम क्या करते हैं, जो 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा मगजमारी ना करके फॉर्मूला लगाए, इंटीग्रेट करे, इंटीग्रेशन भी करने की ज़रूरत नहीं कहीं कहीं सारे क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके ही बताऊँगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो चलिए इसके लिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है वो ये कि, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा, आप सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल सबको पता होता है, वो होता है सा पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, तुमने इक्वेशन ऑफ सर्कल भी देखी होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मेट की होती है। यानी कि इक्वल में जो दे रखा है होता है वो हमेशा रेडियस का स्क्वायर होता है। अब इसमें तुम्हें रेडियस का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर। अब तुम्हें पता है भाई फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया इसलिए इसका आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर। सिंपल था ना, इसके पीछे स्क्वायर यूनिट, तो अपन को कोई इंटीग्रेशन की नीड नहीं हुई, उसका आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन इज द एरिया इनक्लोज बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अच्छा, इसका क्या होगा, तो इसमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16,
तो अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इक्वल में पड़ा हुआ है उसके पीछे पाई लगा दो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आ गया 16 पाई स्क्वायर यूनिट। चलो ये भी इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला कि एरिया लाइंग इन द ये और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अपन को फोकस करना है इस इक्वेशन पे, ये सर्कल की इक्वेशन है और x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 2। इसका मीनिंग क्या है, 2 तक जाना है। 2 का डायग्राम क्या होता है, देखो मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये आपका इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, ये सर्कल बनेगा आपका ऐसा, ठीक है। तो यहाँ 2 तक जाना है, तो इस सर्कल के रेडियस क्या हो गया अगर आप बताओ यहाँ पे, तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स है ये यहाँ पे 2 ही तो होगा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस 2 होगी। इट मीन्स यहाँ से ये लाइन है, यानी ये एरिया आपको निकालना, ये एरिया। और कौन सा बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। तो बस इसका एरिया क्या होगा पता है, 0 से 2 जाना है। बट हमको उतना जाना नहीं, हम इंटीग्रेट कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे जाना तो एक्चुअली सर्कल के अंदर अंदर ही है, यानी रेडियस तक ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर एरिया होता, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप बोलते इसका इस ऊपर वाले अकॉर्डिंग तो आप बोलते 4 पाई आंसर होता टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया। बट आपको से बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे इक्वल पार्ट होता है, 1 2 3 4, इस पूरे का 4 पाई है। तो सिंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया क्या होगा, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा बताओ। तो सब आप सब ये बता सकते हैं, वो ये कि इसका 4th पार्ट होगा, दैट इज 4 पाई अपॉन में 4। आंसर आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट, है ना, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वो ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल्स टू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम देखते हैं भाई, इसका डायग्राम क्या होगा। तो तुम इसका डायग्राम अगर देखोगे तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को। तो इसका पैराबोला का डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। आपको बोला y एक्सिस, तो ये रही y एक्सिस, ये पूरी y एक्सिस है। फिर बोला y इक्वल्स टू 3, तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने y इक्वल्स टू 3 की। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, यहाँ से ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है मुझे टोटल कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से लेके 3 तक जाना है, यानी 0,3 पॉइंट तक जाना है, आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसको मैं अब बाहर निकाल के देखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रिप लूँगा ऐसा, यानी कुल मिला के एक ऐसी स्ट्रिप लूँगा ऐसी, ठीक है। तो ये y का पोर्शन है यहाँ पे, तो इसलिए इसको dy बोलते हैं। और ये आपका x का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, तो ये x। तो हमको क्या करना है एक्चुअली में, इंटीग्रेट करना। अगर एरिया निकालना है इसका, तो इसका एरिया होगा x इंटू डी वाई, क्योंकि रेक्टेंगल की तरह x इंटू डी वाई। पर जाना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3। अब मैं तुम्हें इसमें सिंपल बात बताता हूँ कि जब हम y की साइड जाते हैं, हम अगर y की साइड जाते हैं तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं x डी वाई, और अगर हम x की साइड जाते हैं तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं y डी एक्स, ठीक है। सिंपल, ऊपर जाएंगे तो x डी वाई और नीचे जाएंगे तो y डी एक्स। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी, तो हमने x की वैल्यू पुट करी यहाँ से। x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर बाई 4, जिसको मैंने 4 को बाहर लिखा है, 0 से 3 इंटीग्रेट करना डी वाई ना y स्क्वायर का। तो y स्क्वायर का अभी इंटीग्रेशन मैंने बताया कि पावर वाला कुछ हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है जो पावर है उसमें 1 बढ़ा लो और अपॉन में वही आ जाएगा, और 0 से 3। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये 3 को बाहर ले लो बोली मल्टीप्लाई में, तो 1/12 आ जाएगा। और हम एक बार 3 पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करते हैं, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब पुट कैसे करते हैं ये भी तुमने सीखा कि हम हमेशा जब भी इंटीग्रेट करते हैं फिर अपर लिमिट यानी ये पहले वाली लिमिट और फिर ये नीचे वाली उसको माइनस करते हैं। तो आंसर आ जाएगा 27/12। और कट हो रहा है क्या, बिल्कुल कट हो रहा है 3 से, ये 9 टाइम्स और ये 4 टाइम्स स्क्वायर यूनिट, यानी 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इजी था ना, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय द
एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस ये। अब देखो अगर आपको एक के ऊपर पावर दे, जैसे ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ऐसा कुछ दे रखा है, और आप देख रहे हो एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, और यहाँ पे ऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू -2 से 1 है, ठीक है, -2 से 1 है। तो इसका क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, हम x की तरफ जा रहे हैं, तो x की तरफ जा रहे हैं तो इसका टोटल एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो इसको हम -2 से 1 की तरफ लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे अपन क्या, y dx, x की साइड जा रहे हैं तो y dx लेते हैं। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है -2 से 1 और dx, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो अपन देखेंगे x क्यूब यानी x टू द पावर 4 अपॉन में 4, और आप देखोगे यहाँ पे -2 से 1, क्लियर। तो अब इसका आंसर लेते हैं अपन, क्या आएगा भाई, 1/4 को तो बाहर लिख देते हैं, तो एक बार x की जगह 1 पुट करेंगे, उसकी पावर 4 -4 की पावर 4, ये हो गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा अब जब यहाँ पे एक चीज़ देखो 1/4 है, यहाँ पे 1 और माइनस का 16, ठीक है, ये अभी आ रहा है माइनस का, तो माइनस तो कभी आंसर होता ही नहीं है, माइनस कभी आंसर अपना होगा ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि ये इसका आंसर एक्चुअली 15/4 नहीं, इसका आंसर 17/4 है, तो बोलो सर कैसे होगा, तो ये जो माइनस का आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो माइनस का आ रहा है, ये एरिया अपना पॉजिटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव कैसे आएगा, तो उसको देखते हैं इसको करने का तरीका। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, इसका मैं तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए किया था कि हम ऐसे कर सकते हैं, पर इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो देखो क्या होगा, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि डायग्राम से अपन को पता चलता है कि इसका क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, क्या होगा, इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम क्या होगा, जैसे तो हमने ये इसका डायग्राम बनाया, चलो ये आप बोलोगे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, तो पहला पॉइंट ये आया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये आया मान लो 1 पे 1। फिर x की वैल्यू 2 है तो x 8 आ गया यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। फिर देखते हैं, फिर देखें x की वैल्यू -1 है, -1 पे -1 आया, -2 पे, तो ये नीचे आ रहे कि नहीं आ रहे सारे, ये ऐसा कुछ इसका डायग्राम बनेगा, यानी कि ये बनेगा ऐसा, ओके। अब आप देखो x की वैल्यू -2, तो -2 यहाँ कहीं होगा, तो ये लाइन है -2, और फिर देखो x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कहीं यहाँ पर कहीं होगी, तो तुम इसका जो एरिया देखोगे वो ये होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ से पता है क्या चीज़ होगी, यहाँ से ये चीज़ होगी कि ये जो एरिया है वो नेगेटिव आएगा, तो ये एरिया कभी नेगेटिव, एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं, ये है क्या लिमिट -2 से 0 है, और ये आपका 0 है, और ये आपका क्या है यहाँ पे 1 है, 1,0, तो ये क्या होगा, इसका ब्रेक होगा। ब्रेक कैसे होगा, तो सर ऐसे होगा ब्रेक, एरिया जो होगा आपका वो होगा -2 से 0 y dx प्लस फिर 0 से 1 y dx, ऐसे ब्रेक होगा। यानी इसमें एक देखो -2 है, यहाँ से -2 से आपको 0 तक जाना है और 0 से आपको 1 तक जाना है, ठीक है। अब देखो हम वापस वही सेम करते हैं, तो अब देखो आंसर में चेंज आएंगे, क्या आएगा, तो आपने एरिया लिया यहाँ से, एरिया क्या है भाई y dx, y की वैल्यू क्या है x क्यूब, तो x क्यूब dx कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0 तक, तो x टू द पावर 4 अपॉन में 4 -2 से 0, तो क्या आंसर आया, ये आंसर आया आपके 0 पुट किया 0 माइनस ऑफ, फिर -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर कितना का 16/4, ये आ गया। तो आंसर आपके क्या है, देखो माइनस का 16/4 है, जिसको मैं क्या लिखूँगा, प्लस का 16/4 लिखूँगा। रीज़न है कि कभी अपना वैसे 4 आएगा आंसर कुल मिला के, मैं इसको यही लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर अपना 4 में आ रहा है, तो स्क्वायर यूनिट 16/4 आपका
किसका आंसर मिला? सिर्फ इसका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, वाई डी इसको, तो वाई डी एक्स यहाँ भाई सेम एक्स क्यूब डी एक्स कहाँ से? 0 से 1, तो एक्स टू दी पावर 4/4 और 0 से 1, वापस 1/4 बाहर रहेगा और आ गया एक्स टू दी पावर 4, यानी कि यहाँ पे 1/1 माइनस 0, आंसर आया 1/4। तो टोटल एरिया क्या होगा पता है? एक तो 16/4 और उसके प्लस में क्या है 1/4, कितना आंसर आएगा? 17/4। है ना मस्त क्वेश्चन। तो इसमें कभी कभी अपन को ब्रेक करना पड़ जाता है, ठीक है, तो अपन ने वो ब्रेक किया है। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 और इजी हो जाता है इसमें, ठीक है। और इजी ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब भी आपको टिग्नोमेट्री पूछते हैं, टिग्नोमेट्री वैसे या तो साइन देगा या कॉस देगा। अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वो ये शॉर्टेस्ट तरीका है, तो ध्यान रखना है, याद रखना है कि जब भी आपको टिग्नोमेट्री में कुछ भी दे, वो ये कि मान लो ये साइन दिया या मैंने बनाया साइन, ये बनाया साइन, तो साइन की क्या क्या लिमिट्स होती है, तो तुम देखोगे साइन ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होगा आपका पाई, ये होगा यहाँ पे 3π/2 और यहाँ होगा आपके 2π, ऐसा होगा। साइन की एक खासियत है, कॉस की एक खासियत है कि जितना हर एक क्वाड्रेंट में ये सिर्फ एरिया जो बनाता है वो 1 यूनिट का बनाता है। तो यहाँ पे एक 1 यूनिट का एरिया होगा, यहाँ भी 1 स्क्वायर यूनिट का, यहाँ भी 1 स्क्वायर यूनिट का, यहाँ भी 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब आपको बोले कि जैसे 0 से π/2 का एरिया कितना हुआ, तो आंसर क्या बोलोगे आप? 0 से π/2 का आंसर होगा 1 स्क्वायर यूनिट, है ना मस्त शॉर्ट। और अगर आपको बोले 0 से 2π, अगर ये बोला होता x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में, तो बताओ कितना होगा? तो आप बोलते 1 1 1 1, टोटल मिलके कितना आता? आप बोलते 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोला होता कि 0 से पाई के बीच में कितना होगा, x की वैल्यू 0 से पाई, ये दिया होता तो आप बोलते 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आता। समझ गए? तो इजी हो गया, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपका 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफिकल, ये इस साल के पेपर में आया था, ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। यानी एमसीक्यू में ना देखे, एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, एक 1 मार्क का इस टाइप का आ सकता है, या फिर दो, एक फिल इन द ब्लैंक से ऐसा कुछ आ जाए। तो आपने इसका आंसर क्या देखा? इस फंक्शन को आंसर बुक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ क्या होगा पता है इसका? ये बनाया आपने लाइन, ठीक है, सीधी लाइन तो नहीं है, ये बनी लाइन, ये लाइन बनी, ये बना ऐसा। अब हम मॉडुलस x, तो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, मॉडुलस ये 0 कहाँ पे होता है? 0 पे होता है। तो अब हम क्या करेंगे? 0 पे 0 हुआ, तो अब ये बनेगा ऐसा, एक साइड इधर भी बनेगा और एक साइड ऐसा भी बनेगा, कुल मिला के अपन ने v बनाना है यहाँ से ये, ठीक है। ख़राब कर दिया मैंने सारा, पर चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? v। क्लियर है? समझ में आया? तो v बना देना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। शॉर्टेस्ट, अगर मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कि साहब बताओ x-3 का बनाओ, x-3 का, तो आप क्या करोगे पता है? ये वैल्यू कहाँ पे 0 होती है? 3 पे 0 होती है। तो तुम यहाँ मान लो ये 3, x की वैल्यू 3 है ना, ये 3,0 पॉइंट होगा, तो ये 3,0 पे आप बनाओगे ऐसे b, तो अब यहाँ पे b बना दो, ये आपका सॉल्यूशन। समझ गए? बस, तो ये हो गया आपके 1 मार्क के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते थे, जो लास्ट ईयर के पेपर तक आए हैं आपके, तो वो हमने सॉल्व कर दिए। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो ये कि भाई फाइंड द एरिया बाउंड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभि लंब जीवा, वो क्या होती है? तो देखो, तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम क्या बनेगा, आप देखो इसका डायग्राम। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो अपना पैराबोला ये है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला, ये हो गया। और लेटस रेक्टम होती है ये ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो इसके फोकस से पास होती है, फोकस होता है a,0। आपको बोला इसमें एरिया कितना होगा, तो अपना एरिया ये होगा, ये पोर्शन, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो
अब सबसे पहली बात तो हम ये जगह मैं यहाँ पे स्ट्रिप लूँगा तो ये ऐसे स्ट्रिप लूँगा ऐसे, ठीक है। अब ये दो दो मार्क है ना, लिखना कैसे वो देखना। ये ऐसे स्ट्रिप बनाई तो अब यहाँ पे क्या बनेगा पता है, तो टोटल एरिया क्या होगा, तो पहले मैं देखूँगा एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या लोगे, आप बोलोगे साहब हम क्योंकि एक्स साइड जा रहे हैं तो हम वाई डी एक्स लेते हैं, और कहाँ से कहाँ तक जाएंगे अपन, हम जाएंगे 0 से a तक, हमने लिया 0 से a तक, क्लियर है। अब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो आपने फाइंड करी वो ये होगा 4 का अंडर रूट लगाना है, तो 4 का अंडर रूट 2, a का अंडर रूट a और x का अंडर रूट x और dx, ये हो गया। चलिए अब तुम्हें पता है रूट ए भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने इस रूट ए को, तो मैं इसको एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 2 रूट ए कांस्टेंट है तो बाहर लिया, अंडर रूट में सॉरी इंटीग्रेशन में x की पावर हाफ है, हाफ कितना होता है भाई, ये रूट कितना होता है हाफ, x की पावर हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 रूट ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x टू दी पावर +1 होता है, हाफ में +1 किया तो 3/2 और 3/2 अपॉन में आएगा जिसको अपन 2/3 लिखते हैं, और लिमिट आपकी क्या है 0 से a है। 2 × 2 4/3 हो गया, चलो 4/3 कांस्टेंट है, रूट ए हो गया। अब अपन लिमिट पुट करें x की जगह a, तो मैंने क्या x की जगह a 3/2 और माइनस में 0 की पावर 3/2 तो 0 ही होता है। अब ये होगा 4/3 इंटू में a की पावर, रूट मतलब हाफ होता है और a की पावर 3/2, चलिए ये कितना होगा पता है, ये होगा आपका a की पावर 3/2 + 3/2, ये हो जाएगा आपका 4/2 और 4/2 कितना आता है 2, यानी कि 4/3a², ये इसका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट। बट ये तो आपने इसका निकाला खाली, ये पोर्शन का निकाला, तो टोटल एरिया क्या होगा इसका, तो टोटल एरिया इसका होगा, टोटल एरिया इक्वल्स टू होगा 2 टाइम्स ऑफ ये जो आपने एरिया फाइंड किया है, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी आंसर आएगा 8/3a² स्क्वायर यूनिट। समझ आया आप लोगों को, इजी क्वेश्चन था। आपने सब लेटर्स आइटम देखना, लिमिट्स देखनी थी वो अपन ने देख ली, एंड देन आंसर आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन है जो पहले वो कर देता हूँ, फिर उसके बाद में हम बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि आपका जनरल वे है, जनरल फॉर्मेट है, तो इसको करता है, उसके बाद में वो तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंड बाय द एलिप्स, ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन था बट इसको मैं a और स्क्वायर b² के फॉर्मेट में बता रहा हूँ, देन उससे अपन उसको करेंगे, इसलिए बिकॉज इससे एक फॉर्मूला बनेगा जो आपका डायरेक्ट हेल्प करेगा वेरीफाई करने में कि आपने आंसर राइट निकाला है कि रॉन्ग निकाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एलिप्स है आपका, तो एलिप्स का ये डायग्राम क्या बनाएंगे, तो वो डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो ये जब बाई डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट ये जो एलिप्स है ये क्या एलिप्स है क्या, नहीं बहुत ख़राब बनाया मैंने, ये एलिप्स नहीं है, ये है आपके सर्कल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके चलिए अब हम बनाते हैं एलिप्स। ये हो गया आपके ऐसा 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 एलिप्स बनेगा ये, ठीक है। कहीं पहले से तो बेटर ही है। अब अपन बनाएंगे ये होता है एक्चुअली में ए पॉइंट, ठीक है, और ये होता है यहाँ पे बी पॉइंट 0,b। तो आपको फाइंड करना है इसका एरिया, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया तो यही होगा 1 2 3 4, ये सारा एरिया यही है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकाल देता हूँ, मतलब ये एरिया निकाल देता हूँ, इंटू 4 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, है ना। तो अब हम क्या जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब यहाँ से हम x की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स हमको क्या लेना है एरिया। तो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ क्या होगा एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, बाउंडेड बाई एलिप्स क्या होगा, वो होगा आपका इंटीग्रेशन y dx 0 से a। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे निकला आपने वो तो बाकी सारे चीज़ तो हो गए, वो सारी वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वो पुट करना वगैरह वगैरह वो देख लेंगे, बट इतना बहुत जानना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे y dx है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो वो निकालते हैं कैसे, ठीक है। चलिए इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखी है आपको, वो है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ। चलिए कैसे निकालेंगे, मैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को इधर ही रखता हूँ और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किया ना, एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस बी स्क्वायर को क्रॉस में भेजो, तो यहाँ से बी स्क्वायर को जब आप क्रॉस में भेजते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ईजी। अब y की वैल्यू चाहिए तो y क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट। सो y विल बी अंडर रूट, यानी बी स्क्वायर का b, ए स्क्वायर का a और अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि y की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सो a बिकम्स क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू वाई डी एक्स 0 से a, तो y की वैल्यू है b बाई a। तो पहले मैंने b बाई a को कांस्टेंट है तो बाहर ही रखा और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है कि भाई मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो मैंने बोला 2 मार्क्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन, अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक्स बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स में एक्स बाई ए, ये हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। चलो सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया है। अब फॉर्मूला हो गया, हमको बस क्या करना है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेनी है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है, b बाई ए, ठीक है, b बाई ए। थोड़ा सा अपन पहले नीचे जाते हैं, थोड़ी जगह करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह चाहिए। हाँ, अब देखो b बाई ए, b बाई ए अपर लिमिट a पुट करेंगे कहाँ, सब जगह। तो तुम देखो यहाँ पे अगर मैं a पुट करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बनेगा, 0। तो मैंने बनाया ब्रैकेट 0 अपर लिमिट प्लस फिर a स्क्वायर बाई 2, तो ये लिखा है a स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ पे पुट करो a बाई ए, साइन में a बाई ए, साइन में a बाई ए कब आता है, पाई बाई 2 पे, कुल मिला के 1, साइन में 1 कब आता है, पाई बाई 2 पे। तो ये हो गया, ये हो गया अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 हो गया। यहाँ पे साइन 0 होता है, यानी पूरा का पूरा आपको 0 ही मिलेगा, ये ब्रैकेट क्लोज। यानी कुल मिला के आपका जो एरिया बना वो बना b बाई ए और ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर पाई, ए स्क्वायर पाई अपॉन में 4, यह आ गया। a से a कैंसिल हो गया तो आंसर आया आपका ए बी पाई अपॉन में 4, ये आया है ना। अच्छा, बट क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड किया है। तो टोटल एरिया क्या होगा, तो आपका जो टोटल एरिया होगा वो टोटल एरिया होगा इसका 4th, यानी 4 टाइम्स 4 ऑफ a, तो ये हो जाएगा इंटू 4। यानी अगर मैं इसको लिखूँ पाई ए बी तो आंसर इसका आ जाएगा, ये 4 से 4 कट हो गया। तो अब ये जो मैंने बताया आपको एक्चुअली में ये इसका वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला है, यानी पाई ए बी। यानी अब जब भी एरिया अगर ए बी कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो पाई ए बी के फॉर्मेट में आएगा, यानी पाई ए बी। अगर आपको 2 क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला है तो ये आएगा अपॉन में 4 और टोटल होगा हमेशा पाई ए बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हाथों हाथ अपन इसको यूज़ करके देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर वाला अपन थोड़ी देर बात करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना पाई ए बी को। चलिए, क्वेश्चन इज फाइंड वो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भाई। तो सबसे पहले अभी तुमने समझा ही होगा कि इसमें अपन को सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है। अच्छा, किसके नीचे बड़ी वैल्यू है वो अपना उस पर, इसमें y के नीचे बड़ी वैल्यू तो अपना डायग्राम ऐसे बनता है। तो तुमने बोला कि सर ऊपर वाले में तो आपने डायग्राम ऐसा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जिसके नीचे होता है a हमेशा बड़ा होता है, तो जिसके नीचे होता है वही स्क्वायर बनाते हैं। उसमें x के नीचे था इसलिए x पर बनाया था, इसमें y के नीचे। अब एरिया ऐसा होगा, यानी वही। अब भले तुम यहाँ से यहाँ जाओ या फिर यहाँ से आ जाओ, बेटर यही रहता है 0 से x एक्सिस जाओ। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, x का होगा 2,0। क्यों होगा, x के नीचे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ये पॉइंट होगा 0,3। तुम जो मर्जी वो यहाँ ऊपर जाना चाहते हो नीचे जाना जैसा,
मैं वही यहाँ से एक्स एक्सिस से हट जाऊँगा, तो एरिया इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आप लोग ऐसा वाई डी एक्स होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। वही वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू तुम फाइंड करना, क्या होगी पता है, वाई की वैल्यू की 2, नहीं, वाई की वैल्यू क्या, हाँ 3/2 अंडर रूट में क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये वैल्यू तुम निकालना, ये वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये अपन ने वाई निकाला। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करें, कैसे किया अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कैलकुलेशन की, उसी हिसाब से करना है। सो नाउ एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू 3/2 को तो बाहर रखेंगे, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। नाउ इंटीग्रेट करते हैं, वही फॉर्मूला, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 अंडर रूट 4 में, तो फॉर्मूला होता है भाई x/2 अंडर रूट में 4 माइनस जो पड़ा है वो का वो प्लस a²/2, ए यहाँ पे कितना है 4 है, सॉरी a² कितना है 4, तो 4/2 साइन इनवर्स में x/2 क्या हुआ, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और लिमिट कहाँ से 0 से 2 पे, इक्वल टू 3/2। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले 2 पुट करेंगे, तो तुम देखोगे भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 ये बन जाएगा 0, फिर 2/2 कितना होता है 1, तो आप क्या आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स में 1, फिर माइनस अपर लिमिट हो गई, अब लोअर लिमिट यानी 0 पुट करेंगे दोनों में, तो देखो x की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 तो ये पूरा 0, ये 0 साइन में 0 0 पे आता है, यानी ये पूरा 0 हो गया, इक्वल टू, अब क्या 0 तो समथिंग कट हो गया, तो 3 साइन में 1 कब आता है π/2 पे, तो ये आया 3π/2 स्क्वायर यूनिट। बट ये तो आपके आया कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया होगा आपका 4 इंटू ए जो आपने फाइंड किया है, तो 4 इंटू में 3π/2, ये यहाँ से 2 टाइम्स कट हो गया, आंसर आया 6π स्क्वायर यूनिट। अब अपन वेरीफाई करते हैं कि आपका आंसर राइट आया या रॉन्ग आया। अच्छा मुझे बताओ a² 4 है, तो a कितना होगा यहाँ पे, a होगा आपका 2, b² 9 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 3। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था आपने, फॉर्मूला देखा था कि एरिया होता है, टोटल एरिया जो होता है वो होता है π/ab, यही होता है ना, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6π है ना, यही आंसर है। तो हमने वेरीफाई कर दिया, तो आंसर अपना एकदम परफेक्ट है, समझ आया ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि इसी के जो कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे, उससे पहले अपन थोड़ा आगे और जो क्वेश्चन बचाए थे हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कौन से क्वेश्चन थे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपके भरोसे इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके, ये देखो कितना है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आएगा 20π, एरिया कितना आ जाएगा 20π स्क्वायर यूनिट। अब वो आप कैसे सॉल्व करते हो वो देख लेना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंड बाय द लाइन 3x + 2, y एक्सिस एंड ऐसा x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट -1 से 1। देखो जब ऐसा कुछ नंबर आ जाए ना नेगेटिव, तो तुम्हें थोड़ा सा ये होना चाहिए कि यार यहाँ पे नेगेटिव एरिया बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है, नेगेटिव एरिया। तो वो नेगेटिव एरिया अपन को हटाना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो वो एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के दे सकते हैं क्या होगा। तो आप डायग्राम बनाते हैं इसका, तो देखो डायग्राम, लाइन का डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो अभी देखो इसका ड्रॉ कैसे होगा। अब इसमें हमेशा टेबल बनाते हैं, मैंने ये बनाई टेबल, ठीक है, ये बनाई टेबल इसके ग्राफ में बनाते हैं जैसे x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू पता है क्या आएगी -2/3, ये बनेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला -2/3 यहीं कहीं होगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो ये माइनस का 1 है, -2/3 -1 से छोटा होगा, है ना, कहीं यहाँ पे कहीं होगा, 0 और -1 के बीच होगा। तो
0.6 है, तो कुल मिला के मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है ऐसा। फिर इसके बाद में आपका क्या है, y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू मान लो 2 यहाँ पे है, तो आपका जो बना है वो ऐसी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। फिर आपको बोला x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 क्या है आपकी, x की वैल्यू -1 है आपके साथ ये -1 से पास होने वाली लाइन, एक ये होगी। और x की वैल्यू +1, तो मान लो ये +1 से पास होने वाली लाइन है ये वाली, ठीक है। ये तो आपका जो एरिया है वो ये है, यहाँ से ये वाला और एक टोटल ये वाला, ये एरिया, ये है 1,0 पे, ये है -1,0 पे, ये पॉइंट आपका क्या है -2/3 से 0। तो क्या एरिया होगा बताओ, क्या एरिया होगा, एक तो जाना पड़ेगा -1 से -2/3 और एक जाना पड़ेगा -2/3 से 1, ठीक है। और ये जो एरिया वो नेगेटिव होगा, इसलिए इसका मॉडुलस लेंगे। तो चलो बस, और जा किधर रहा है अपन, एक्स साइड ही जा रहे हैं, तो बस एरिया लेते हैं। तो एरिया क्या होगा टोटल, आप बोलोगे सर y/dx होगा, दो पार्ट्स में होगा, अपन y1 मान लेते हैं और एक मान लेते हैं y2/dx। क्या दो पार्ट्स होंगे, तो सबसे पहला होगा कि -1 से -2/3 जाना है, और दूसरा होगा -2/3 से 1 तक जाना है। समझ आया ना, ये लिमिट्स लिए अपन ने इसके अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, y1 और y2 तो वही है, यही तो लाइन है, इसकी वजह से तो है। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 3x + 2, तो एरिया होगा आपका -1 से -2/3, y की वैल्यू क्या है 3x + 2 dx, प्लस सेम वापस 3x + 2 dx, और कहाँ से कहाँ तक है यहाँ पे -2/3 से 1। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन दोनों में सेम ही होगा, दोनों में सेम ही आएगा। हाँ बट ये ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे इसके बाहर मॉडुलस का साइन बनाना है, क्योंकि इसका एरिया नेगेटिव आएगा, नीचे है ना तो एरिया नेगेटिव आएगा, तो प्लस का लेना है, नेगेटिव आए तो भी। तो ये मैंने मॉडुलस बना दिया। तो अब 3x+ यानी इसका आ गया 3x²/2, 3 तो 3 रहेगा, x का x²/2, पावर 1 है ना तो ऐड हो जाएगी, और 2 का होता है 2x, और अपन को लिमिट लेनी है -1 से 2/3, और प्लस में सेम वापस वही 3x²/2 प्लस में 2x, और हो जाएगा -2/3 से 1, ठीक है, -2/3 से 1। चलो तो करते हैं इंटीग्रेट, क्या आया, इंटीग्रेशन तो हो गया, वैल्यू पुटिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 -2/3 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू में -2/3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू में -1, ये हो गया सा आपका पहला ब्रैकेट। इसके बाहर आप मॉडुलस का साइन बनाओगे, ठीक है। प्लस दूसरा ब्रैकेट क्या है, वापस वही, तो पहले अपर लिमिट आपकी क्या है 1 है, तो 1 को पुट करोगे, तो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट -2/3 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू -2/3, ये हो गया लोअर लिमिट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ अपन ने पुट कर दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैल्यूज़ अपने पास थी, ये सारी वैल्यू यहाँ पे मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है एक बार। तो यहाँ आ जाएगा, क्या आया, ये 3 का 3, 2/3 का स्क्वायर क्या होगा 4/3, 4/9, और अपॉन में 2 से 2 कट हो जाएगा, ये बाद में देखेंगे, -4/3, ये हो गया ऐसा माइनस, फिर हो गया यहाँ पे 3/2 माइनस का 2 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 प्लस का 2, फिर माइनस, ये बन जाएगा माइनस, तो 3, ये सेम वापस बनेगा 4/9 और अपॉन में 2, और यहाँ बनेगा माइनस का 4/3। चलिए 2 से 2 कटा हो तो यहाँ पे हो गया भाई, 3 से 3 कट हो गया, तो आंसर है 2 टाइम्स 2/3, 2/3 माइनस 4/3, इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आओ तो माइनस का 3/2 और प्लस का 2, अच्छा इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आओ तो प्लस का 3/2 प्लस का 2, इसको ब्रैकेट के वही सेम वापस 2 से ये 2 टाइम्स कटा और 3 से ये 3 टाइम्स, आंसर है
यहाँ पे माइनस का 2/3 ब्रैकेट के बाहर लेके आओ, ये माइनस माइनस प्लस का 4/3, ये सारा कैलकुलेशन। तो 2/3 से 2/3 गया, प्लस का 4/3 से प्लस का 4/3 गया, ठीक है। आंसर आया 2 + 2 दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है आपका आंसर। सॉरी, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, काटा काटी नहीं होगा, काटा काटी नहीं होगा। चलो, काटा काटी नहीं होगा। एक्चुअली में इसके बाहर मॉडुलस है, किसके बाहर है, इतने पोर्शन के बाहर, ये मॉडुलस का साइन है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्यूशन क्या हुआ देखते हैं, और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आया कितना देखते हैं, -2/3 और यहाँ आया -3/2 प्लस का 2, इसका अलग से इसका मॉडुलस है, ठीक है। तो एलसीएम 6 आया, तो ये आया आपका माइनस का 4, ये आया 3 से मल्टीप्लाई आया तो माइनस का 9, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12, यहाँ आया अपॉन में 6, और इसका मॉडुलस प्लस में यहाँ कितना आया, यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या आया। इसका आंसर आया भाई, इसे मैं यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे कितना आया, 3 इनका एलसीएम 6 ही आया, तो यहाँ बना आपका क्या बना, यहाँ पे 3 3 = 9 प्लस 12 माइनस का 6 और प्लस का 8, ये बना आपका कितना बना यहाँ पे 6, 15 और 9 और 6 15, 15 8 23, यानी 23/6। तो आपका आंसर बना यहाँ पे 12 में से 13 गए, 1/6, 12 - 13 मॉड 13 माइनस का आएगा ना, इसको प्लस का लिखेंगे, प्लस का 23/6, ये आप कितना बना, ये आपके बना आपके 24/6 दैट इज़ 4 स्क्वायर। अच्छा, मेरी यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पे 4 होना चाहिए, है ना, यहाँ ये फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ बनेगा 8 बनेगा, 8 और 9 17, 17 और 8 25, ये जो 25 बनेगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 26/6 दैट इज़ 13/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मेरी एक मिस्टेक थी, दैट इज़ यहाँ 4 होगा, क्योंकि 2 × 2 4 होगा एलसीएम का, तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी भाई, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ ये। तो ये आपके क्वेश्चन तो इजी फॉर्मेट में आता है, रीज़न है कि इसमें से कोई एरिया ये वाला ऐसा होगा, इसका आंसर आपको पता है, मैंने बताया हुआ है थोड़ी देर पहले, πa² इसका आंसर होगा। तो ये एरिया है, इसमें ये टोटल एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप 0 से a जाओगे, a,0, तो यहाँ बस वही है, टोटल एरिया क्या 4 × होगा, तो पहले एक एरिया निकालते हैं, दैट इज़ y/dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a से। तो यहाँ y/dx क्या होगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, तो वो इजी है आपका a² - x² आएगा और dx, ठीक, कहाँ से 0 से a तक, बस इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा, वही x/2 √ में a² - x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स में x/a, और 0 से a ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, तो a पुट करोगे तो ये देखो a में ये 0 हो जाएगा, a/a सेम वही π/2 बनेगा। थोड़ी देर पहले अपन ने क्या था, ये और π/2 बना, और यहाँ क्या हो, 0 पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, माइनस का 0, तो आंसर आएगा a²π/4। अब आपको टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a, तो आपका आ जाएगा 4 × में a²π/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया πa² लिखो या कुछ भी लिखो, ये आपका आंसर है। πr² ही तो हुआ इसका आंसर, πr², r² यही है तो πr², ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, वो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड ये कुछ लाइन है, जिसका डायग्राम देखते हैं है क्या, ठीक है।
ये देख डायग्राम इसलिए देखते हैं कि नेगेटिव तो नहीं बन रहा, तो नेगेटिव के लिए खाली वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो आपका ये पैराबोला होता है। वाई एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू यहाँ कहीं होगा, एक्स इक्वल टू 4 यहाँ कहीं होगा, ये कहीं होगा। तो आपको इसके बीच का एरिया निकालना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा होता तो यही आता, पूरा निकालना आपको दोनों का। तो बस, तो हमको क्या करना है, एक स्ट्रिप ये लेनी है, तो एक स्ट्रिप ये लेनी है, तो हमको एक्स साइड ही तो जाना है, इधर साइड ही जाना है, तो इसलिए वाई डी एक्स होगा। तो एरिया हो जाएगा, तो ये 2 से अपन को 4 जाना है बस, तो एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स 2 से 4। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू इजी है, क्या है 16 का स्क्वायर अंडर रूट 4, वो बाहर आ जाएगा, और x का अंडर रूट दैट इज x की पावर हाफ, 2 से 4 जाना है। ना इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या है, 4 टाइम्स ऑफ x की पावर हाफ का x की पावर 3/2 और 2/3, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। और 2 से 4 हो गया आप। ना लिमिट्स पुट करते हैं, दैट इज a इक्वल्स टू, पहले इसको बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट तो 8/3 हो गया। अब x की पावर 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8/3। 4 की पावर 3/2 कितना होता है, देखो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट होता है सा, ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, उसकी पावर 3 ऐसा बाई 2, और 2 का 2 तो 2 उसका कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। या फिर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर वापस कितनी है 3/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये 2 से 2 गया और इसका 2 से ये 2 गया, इसका मतलब ये है कि एरिया आपके मिल गया 8/3 ब्रैकेट में 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस रूट 2 का क्यूब, रूट 2 का क्यूब कितना होगा 2√2, ये होगा कि नहीं होगा, ये आ गया, ये स्क्वायर यूनिट, इतना आंसर आया, ठीक है। और भी कुछ कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, 8 और 2√2 में से कुछ कॉमन आ सकता है, 2√2 कॉमन आ सकता है, तो पता है मैं इसका ये भी कर सकता हूँ कि 8 इंटू में 2√2 अपॉन में 3, और 8 क्योंकि 8 किसका स्क्वायर होता है 2√2 का, तो यहाँ पे 2√2 बच जाएगा माइनस का 1 स्क्वायर यूनिट। ये तो हो गया सा एक पार्ट का, ऊपर वाले का टोटल कितना होगा, ये तो 16 है ना, 8 दूनी 16, तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो होगा 32√2 अपॉन में 3, और ब्रैकेट में 2√2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये इसका आंसर है 32√2 अपॉन में 3 2√2 माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल्स टू, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको पता है मैंने बताया था x+3 का, तो यहाँ पे x+3 का मैंने x-3 बताया था तुम्हें, तो x+3 का कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया सा, ये 0 कहाँ पे होता है -3 पे, तो तुमने बोला -3 मान लो यहाँ कहीं है, यहाँ पे बना दो आप b, ये इसका ड्रॉ, ठीक है, इसका ड्रॉ हो गया। अब करते हैं इसका एवल्यूट, इसकी वैल्यू निकाल। तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, भाई ये आपको बोला देखो 0 से -6, तो मान लो यहाँ पे -6 यहाँ कहीं आ रहा है, -6,0, और 0 आपका ये है, तो आपको इंटीग्रेट करना है, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इंटीग्रेट करनी है, और बीच में वैल्यू पता है क्या आ रही है -3, तो आप पता है कहाँ से कहाँ -6 से -3 जाओगे और -3 से 0 जाओगे। तो एवल्यूट करते हैं अपन इसको, तो ये हो गया आपका -6 से 0 मॉडुलस x+3 dx। अच्छा, एक और खासियत होती है मॉडुलस में, तुम्हें पता है कि जब कोई नंबर है, मान लो मैं यही लिख देता हूँ, -6 से 0 जाना है और यहाँ पे आपको -3 देगा, तो यहाँ से यहाँ जाना है, -3 के लेफ्ट में ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, -3 से ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट्स करेंगे। उसका 2 पार्ट्स क्या हो गया, एक तो हो गया -x+3 dx, कहाँ से कहाँ तक, -6 से -3, प्लस दूसरा क्या होगा -3 से 0, वो क्या होगा x+3 पॉजिटिव लेंगे dx। हाँ इंटीग्रेट दिस, तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, क्या आया देखो
इस माइनस को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो माइनस को ट्रांसफर इसकी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे? पहले मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन इज x²/2 + 3x। मैं क्या कर देता हूँ, ये माइनस को गायब कर देता हूँ। माइनस गायब करूँगा तो मैं क्या, ये जो लिमिट्स है इनको इंटरचेंज कर देता हूँ। दैट मीन्स -3 यहाँ लिख देता हूँ, -6 इधर लिख देता हूँ। सेम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 + 3x और लिमिट्स हो जाएगी -3 से 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल है। -6 का स्क्वायर 36/2, तो ब्रैकेट बनाया मैंने 18 प्लस -6 × 3, -6 × 3 कितना होता है, -18। तो पहला ब्रैकेट तो ये हो गया भाई, तो 36/18 -18 0। फिर बना माइनस, अब देखो -3 पुट करते हैं। -3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। फिर -3 पुट करें तो -9 हो गया। ये हो गया भाई आपके ऐसा। तो ये तो हो गया ये वाला ब्रैकेट प्लस। अब करते हैं इसको सॉल्व। पहले 0 पुट करेंगे, 0 पे दोनों 0 आएगा, तो अपर लिमिट तो पूरी 0 आ गई माइनस। अब लोअर लिमिट देखते हैं। -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर 9/2 और ये हो गया माइनस का 9, ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसका आगे का आंसर देखते हैं क्या बन सकता है। तो तुम सॉल्यूशन देख रहे हो इसका, ये तो बन गया भाई 0। यहाँ क्या बन, 9/2 में से 9 गया, आधे में से पूरा गया तो आधा बचता है, माइनस का आधा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इस ब्रैकेट का 9/2 आंसर आया। इसमें से क्या आएगा, सेम वही, क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके प्लस का 9/2। तो आंसर आपका 9/2 और 9/2 कितना होता है, 9 स्क्वायर यूनिट तो नहीं होगा, 9 आंसर आएगा। ठीक है इसका, क्योंकि एरिया वेरिया नहीं है और एरिया ही बोलते तो स्क्वायर यूनिट हो जाता। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 9 स्क्वायर यूनिट। समझ आया क्या? हाँ बिल्कुल आ गया, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन है और बेसिक इंटीग्रेशन के साथ में इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब अपन करते हैं 2 फाइनल क्वेश्चन। तो मैं ये फाइनल, ये तो तुम कर लेना अपने आप, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था उसके अकॉर्डिंग ये वो हो जाएगा। तो उससे ऊपर वाला क्वेश्चन वो करते हैं। वो क्या क्वेश्चन है, देखो ये वाला। तो वैसे बोला गया, मैंने तुम्हें बोला था कि sin x है और 0 से 2π है, तो इसका आंसर 4 आएगा। तो 4 कैसा आएगा तो देखते हैं। तुम इसका अगर डायग्राम देखोगे, वो डायग्राम ऐसा है इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, 0 से π 2π। ये होता है 0, यहाँ होता है पाई और यहाँ होता है 2π। तो हमको एक्चुअली में यहाँ पे एरिया पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे एरिया नेगेटिव मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकालता हूँ। वो निकालूंगा भाई y dx तो हो गई, ठीक है। तो y dx तो होगा, बट इसके 2 पार्ट होंगे, y1 एक तो लूँगा मैं 0 से π और एक मैं लूँगा y2 0 से π से 2π। ये हो जाएगा, ठीक है। अब वही सेम है, y1 कौन होगा, y2 कौन होगा, सेम sin x ही है, तो a इक्वल। बट इसके बाहर में क्या लगाऊंगा, मॉडुलस, सॉरी इसके बाहर क्या लगाऊंगा मैं, मॉडुलस का साइन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा। चलिए आंसर लेते हैं, a इक्वल टू, मैंने लिया यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन और 0 से π प्लस मॉडुलस इंटीग्रेशन sin x और क्या हो गया π से 2π, ठीक है। और ये बाहर वापस लाइन है। चलिए एरिया इक्वल्स टू sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस x और यहाँ से 0 से π हो गया प्लस मॉडुलस ऑफ, ये वापस मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का cos x और लिमिट आ गई यहाँ पे π से 2π, ठीक है। इस माइनस का मॉडुलस के कारण ये माइनस हट गया, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस इसको इसके बाहर तो लेना ही पड़ेगा। तो को आ गया आपका cos π माइनस का cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस मॉडुलस की वजह से चला गया, यानी कि प्लस ही आएगा। और cos के अंदर आप पुट करोगे 2π माइनस का cos π, ये आपकी वैल्यूज होगी सारी। तो देखो क्या आंसर बना, माइनस cos π कितना होता है, -1, cos 0 कितना होता है 1, और प्लस में cos 2π कितना होता है 1, cos π कितना होता है -1। ये आपकी सारी वैल्यूज हो गई। ये हो गया -2 से प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट आपको आंसर मिल गया,
ठीक है, ये 4 स्क्वायर यूनिट आपको इसका आंसर मिल गया। तो अभी जस्ट मैंने बोला ही था कि टोटल जो एरिया होता है उसका 4 होता है। अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से होता तो आपको कितना मिलता, 1 1 और यहाँ से 1 और 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे। इजी क्वेश्चंस के साथ साथ आपने ये भी क्वेश्चन देखा यहाँ पे, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करा ही दिए। ठीक है, अब इससे बाहर शायद ही कुछ आएगा, और आएगा तो वैसे आएगा नहीं। ठीक है, हाँ, तो हम करते हैं इस क्लास को एंड, और इस क्लास को एंड करने के साथ साथ अपन नेक्स्ट जो क्लास लाएंगे वो नेक्स्ट क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उसमें एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी बुक के अंदर जितने भी आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, मैंने सारे टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यू जो पूरी हर चैप्टर के साथ में दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में रेडी किए हैं। सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद पूरे, तुम्हें पता है 1 मार्क के क्वेश्चन नियरली 32 या 34 क्वेश्चन तक आएंगे, मार्क्स आएंगे। तो उसमें से तुम्हारे अगर वो सारे लगा दोगे तो तुम्हारे नियरली 30 मार्क्स पूरे में से पूरे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिएगा, जल्दी आने वाली है। तब तक ये इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का वापस से रिवीजन लगाएगा और आराम से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।